उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्ते को जो विश्वासघाती हो। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप छल, कपट, धोखे तथा मानसिक गुलामी के भयंकर जाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जब आप अपनी निष्ठा, अपनी सच्ची भावनाएं और अपनी जिंदगी का सबसे अमूल्य समय किसी ऐसे व्यक्ति पर न्योछावर कर देते हैं जिसे आप अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, और बदले में वही व्यक्ति आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, आपके भरोसे की धज्जियां उड़ा दे और आपको कहीं का न छोड़े, तो सीने के भीतर एक ऐसा असहनीय वज्रपात होता है जिसकी पीड़ा शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। आप रातों को अकेले में तड़पते हैं, अपनी ही वफादारी और सीधेपन पर रोते हैं और उस सांवरे सरकार से बार बार पूछते हैं कि आखिर मेरे ही साथ ये घोर छल क्यों हुआ। इस भयंकर विश्वासघात और भावनात्मक आघात की भट्टी में इंसान का आत्मविश्वास पूरी तरह जलकर भस्म होने लगता है। जिस इंसान को आपने अपनी सांसों की तरह चाहा, जब वही व्यक्ति आपकी कमजोरी का तमाशा बनाने लगे, आपके भोलेपन का मजाक उड़ाए और अपने स्वार्थ के लिए आपको मोहरा बनाकर फेंक दे, तो मन में गहरा आक्रोश, अवसाद और आत्म संदेह का अंधकार छा जाता है। आप न तो भोजन का स्वाद ले पाते हैं और न ही रात को चैन की नींद सो पाते हैं। मस्तिष्क में 24 घंटे केवल वही कड़वी यादें, वही धोखेबाजी और वही निर्मम चेहरा किसी भयानक दुःस्वप्न की भांति घूमता रहता है। जब अपनों का ही छलावा आत्मा को छलनी कर दे, तो इंसान का दिल चीख चीख कर पुकार उठता है कि काश मुझे इस मानसिक नरक और पीड़ा से बाहर निकलने का कोई सच्चा आध्यात्मिक मार्ग मिल पाता। परंतु मेरे प्यारे, इस आंसुओं की ज्वाला और पश्चाताप में स्वयं को गलाना बंद कीजिए और संतों के इस अमर, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। जो रिश्ता केवल छल, कपट और स्वार्थ की बुनियाद पर टिका हो, जिसमें आपकी कद्र शून्य हो और जो आपको पल पल मानसिक मृत्यु की ओर धकेल रहा हो, ऐसे जहरीले संबंध को अपने जीवन से उठाकर बाहर फेंक देना ही आपकी आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि जिस वृक्ष में दीमक लग जाए, यदि उसे समय रहते काटकर न फेंका जाए, तो वह पूरे बगीचे को सुखाकर नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो विश्वासघाती व्यक्ति आपकी भावनाएं चूस रहा है, उससे तुरंत मोह का धागा तोड़ देना ही आपके कल्याण का एकमात्र मार्ग है। किसी विश्वासघाती को छोड़ देने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप अपने भीतर नफरत, द्वेष या बदले की भावना पाल ले। बदला लेना तो आपके मन को और अधिक गंदा करेगा। सच्चा त्याग तो यह है कि आप उस व्यक्ति को विधाता के कर्म फल पर छोड़कर चुपचाप अपने मन से पूरी तरह बेदखल कर दे। जब आप किसी धोखेबाज के सामने गिड़गिड़ाना, रोना या सफाई मांगना बंद कर देते हैं, तो आपकी वही शांत दूरी उसके अहम को छिन्न भिन्न कर देती है। अपने आत्मसम्मान और अपने भीतर बैठे साक्षात नारायण की चेतना को पहचानिए। जो प्राणी आपके पावन प्रेम का मोल न समझ सका, उसके लिए अपनी साधना और जीवन का एक पल भी व्यर्थ गंवाना अपने ईश्वर का घोर अनादर है। भगवान द्वारकाधीश ने श्रीमद् भगवद गीता के पावन उपदेश में अर्जुन को यही परम गूढ़ रहस्य समझाया था। जब पांडवों के साथ दुर्योधन और शकुनी ने बार बार भयंकर छल और विश्वासघात किया, प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से यही सीख दी कि हे अर्जुन, जो अधर्म, कपट और छल का मार्ग चुन चुके हैं, उनके प्रति कोई भी दया, मोह या संबंध रखना धर्म नहीं बल्कि महापाप है। प्रभु ने समझाया कि जब सामने वाला व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघकर केवल स्वार्थ और धोखा देने पर ही उतारू हो जाए, तो उसके साथ
किसी भी प्रकार का मोह रखना आत्मा का पतन करता है। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य विश्वासघातियों और अधर्मियों का त्याग करके निष्काम भाव से अपने सत्य और धर्म के पथ पर अडिग रहता है, उसके योग और क्षेम की संपूर्ण जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने कंधों पर ले लेता हूं। इसी अलौकिक और अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां भक्तराज विभीषण का जीवन हमारे सामने विश्वासघाती वातावरण का त्याग करने का परम आदर्श प्रस्तुत करता है। लंकापति रावण जब अधर्म, परस्त्री, हरण और अहंकार की सीमाओं को लांघ गया तो विभीषण ने उसे बार बार सत्य का मार्ग दिखाया, परंतु रावण ने अपने सगे भाई के निष्काम प्रेम और हितैषी वचनों का बदला अपमान, लात मारने और विश्वासघात से दिया। विचार कीजिए कि उस भयंकर अपमान और अपनों के दिए कड़वे आघात के क्षण में विभीषण ने क्या किया। उन्होंने न तो रावण से गिड़गिड़ाकर भीख मांगी और न ही उस अधर्मी के राजपाट में बने रहने का मोह रखा। विभीषण ने उस सोने की लंका, उस विश्वासघाती भाई और उस जहरीले माहौल को उसी क्षण चुपचाप त्याग कर अपनी पीठ मोड़ ली। वे समुद्र लांघ कर साक्षात भगवान श्री राम के श्री चरणों की शरण में चले गए। और परिणाम क्या हुआ? साक्षात परमेश्वर ने उन्हें अपने हृदय से लगाया, उनका राज्याभिषेक किया और उन्हें अमर यश प्रदान किया। ये अमर इतिहास हमें सिखाता है कि जब आप किसी विश्वासघाती संबंध या वातावरण को प्रभु के लिए उठाकर फेंक देते हैं तो साक्षात परमेश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि यदि किसी फल की टोकरी में एक फल सड़ जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति उस सड़े हुए फल को तुरंत उठाकर बाहर फेंक देता है। यदि वह मोहवश या दया करके उस सड़े फल को टोकरी में ही रखेगा तो देखते ही देखते बाकी के सारे ताजे फल भी सड़कर नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपका ये जीवन रूपी मन और आपका परिवार एक पावन टोकरी है। यदि इसमें कोई ऐसा विश्वासघाती इंसान बैठा है जो कपट और जहर घोल रहा है तो उस संबंध को उखाड़ फेंकने में ही आपकी शांति और सुरक्षा निहित है। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में संभाल लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि आज इसी क्षण अपने मन के भीतर यह दृढ़ संकल्प लीजिए कि जिस व्यक्ति ने मेरे भरोसे का सौदा किया, जिसने मुझे छल से रुलाया, मैं उसके प्रति अपने मन से अंतिम मोह भी उखाड़ कर फेंक दूंगा। अपने मन से कहिए कि हे सांवरे सरकार, मेरा यह जीवन, मेरा यह प्रेम और मेरी यह निष्ठा अब केवल आपके श्री चरणों में समर्पित है। सांसारिक विश्वासघातियों से मेरी अंतिम उम्मीद भी आज समाप्त हुई। जिस क्षण आप सच्चे हृदय से यह भाव स्वीकार करते हैं, उसी क्षण आपकी छाती से 100 मन का भयंकर भारीपन हट जाता है और आपका मन एक हल्के पंख की भांति शांत, निर्मल और अनन्य आनंद से भर जाता है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पावन उपदेशों का अनुसरण करते हुए केवल भगवान नाम का दृढ़ आश्रय लीजिए। जब भी मन में फिर से पुरानी यादें, किसी अपने का दिया घाव या अकेलेपन का भय सताने लगे तो तुरंत एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और केवल राधे राधे नाम का सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। भगवान नाम में वो अलौकिक शक्ति है जो आपके हृदय के सबसे गहरे जख्म को भी पल भर में भर देती है। नाम जब आपके भीतर वो आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है जिससे आपको सांसारिक अकेलेपन में भी साक्षात गोविंद का पावन साथ महसूस होने लगता है। अपने सांसारिक कर्तव्यों को केवल निष्काम भाव से निभाइए
परंतु अपने मन की चाबी केवल अपने सांवरे सरकार के हाथों में सौंप दीजिए। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि यह पूरा संसार एक नश्वर रंगमंच है, जहां हर प्राणी अपने अपने प्रारब्ध और कर्मों का अभिनय करने आया है। यहाँ न तो कोई सदा के लिए आपका साथ देगा और न ही कोई सांसारिक रिश्ता अमर है। सब कुछ समय की बहती धारा में लीन हो जाने वाला है। केवल एक ही अचल, नित्य और परम सत्य है, और वे है साक्षात श्री राधा माधव का अगाध प्रेम। जो जीव सांसारिक संबंधों के मोह को चुपचाप छोड़कर अपनी डोर प्रभु के पावन चरणों में बांध लेता है, उसे इस संसार की कोई भी ताकत कभी दुखी या पराजित नहीं कर सकती। आपकी आंखों का हर एक आंसू और आपके हृदय का हर एक सन्नाटा प्रभु की दृष्टि में है। वे आपकी झोली को परम आनंद से भरने के लिए कटिबद्ध हैं। जब भी रात के सन्नाटे में अकेलापन या धोखे की याद डराने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों उन स्वार्थी और कपटी इंसानों के लिए रो रहा है, जब तेरा सच्चा संबंधी, तेरा परम मित्र और तेरा स्वामी स्वयं मैं हूं। अपने सारे घाव, अपने सारे तनाव और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम सामर्थ्य और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जब पूरी सृष्टि का स्वामी आपका रखवाला है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का यह दुखों का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पथ पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और निडर होकर आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और आहत हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मन से व्यर्थ की चिंताओं और टूटे संबंधों का भारी बोझ हटाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें, जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर चिंताओं, तनाव और अपनों के दिए घावों की ज्वाला में जल रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी निश्चिंतता, परम शांति और सही दिशा का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स